हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उन 20 क्वेश्चंस में जो जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट पाते रहने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जिसका आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946। अब देखिए एक्चुअल में हुआ ये था कि कैबिनेट मिशन एक समिति थी जो कि 1946 में भारत आई थी और 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर या कैबिनेट मिशन के कहने पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य था भारत के संविधान का निर्माण करना। देखिए, और जब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की स्थापना की और 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसमें एक देसी रियासत थी हैदराबाद, उसने भाग नहीं लिया था। और हैदराबाद के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जाते हैं और कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था? तो वो थी हैदराबाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो संविधान सभा में उस समय उपस्थित सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस समय अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी तब ही सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंडित नेहरू। देखिए, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को तब ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक्चुअल में डॉक्टर बी एन राव, जिनका की नाम ऑप्शन बी में लिखा डॉक्टर बी एन राव, इन्होंने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था कि संविधान कैसा होना चाहिए और उसी प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से कब पारित कर दिया गया? देखिए, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। और ये जो संविधान बनाने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू किया? देखिए, अभी हमने पढ़ा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और यह हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है। और एक्चुअल में भारत में कुल 3 ही राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला तो हो गया 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस है, दूसरा हो गया 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और तीसरा हो गया 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती हैं। तो भारत में 3 ही राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन ही वो समिति थी जिसकी संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था और इसमें कुल 3 सदस्य थे जिसमें सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, ये तीनों ही थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो ये था 42वां संशोधन अधिनियम, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और ये जो 42वां संशोधन है ये सन 1976 में हुआ था और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अगला क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान की कुंजी कहा गया संविधान की प्रस्तावना को। जिसका सही आंसर हो जाएगा ए, संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए, जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान बनाने के लिए बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और उन्हीं में से अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया गया और वहां से मौलिक अधिकार लिए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की बात करें तो थे 395। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 395। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में अनुसूचियां भी हैं। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। और भागों की बात करें तो मूल संविधान में जो भाग थे वो 22 थे, लेकिन वर्तमान में जो भाग हैं वो 24 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान में देखिए कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 22। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें केवल 14 भाषाओं का ही उल्लेख था, लेकिन विभिन्न संशोधनों के फलस्वरूप भाषाओं की संख्या बढ़ती रही और वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। और अगर इन 22 भाषाओं की बात करें तो इन्हें 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और अगर भाग की बात करें तो 17वें भाग में रखा गया है इन 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में पंचायती राज जोड़ा गया? तो संविधान में जो पंचायती राज जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 73वें संशोधन अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 73वां संशोधन। और ये जो 73वां संशोधन है ये हुआ था सन 1993 में। अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 6। देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणियों में से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया था, इसलिए मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भाग 3। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए, अस्पृश्यता मीन्स होता है छुआछूत, और छुआछूत का अंत करना संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। जिसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17। और ये जो अनुच्छेद 17 है ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें संविधान के जो भाग है वो 4 का या 4A में रखा गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करो तो इसे 51 का या 51A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संशोधन अधिनियम था जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 69वां संशोधन। देखिए, अगर इतिहास की बात करें हिस्ट्री के हिसाब से तो 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल था तभी दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था, लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संशोधन के फलस्वरूप बनाया गया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।